नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम ब्रह्मनाद कर लेंगे। ओ स्वस्थ। हम व्याकरण ही पढ़ेंगे, लेकिन व्याकरण पढ़ने से पहले हम पिछले पाठ को थोड़ा सा याद कर लेंगे। पिछले पाठ में हम क्या पढ़े थे? रूप विकार, है ना? शब्दों का रूप विकार। शब्दों का रूप विकार कितने प्रकार से, कितने कारणों से होता है? 5 कारणों से होता है। कौन कौन सा कारण? लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष। इन सबके कारण शब्दों का जो रूप है वो परिवर्तित होता है। ठीक है। और ये जो रूप परिवर्तन होता है, उसके बाद जो ये 4 प्रकार के शब्दों में ये रूप परिवर्तित होता है। क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के शब्दों में रूप परिवर्तित होता है। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है। पहला वाक्य देखो, गीता पढ़ती है। गीता पढ़ती है। बकरी खड़ी है। बकरी खड़ी है। राम दूध पीता है। राम दूध पीता है। राम दूध पीता है। ठीक। रमेश कक्षा में है। रमेश कक्षा में है। सीता प्रार्थना करती है। सीता प्रार्थना करती है। यहाँ पे देखो, हम 5 वाक्य लिखे। इसमें जो गीता है, गीता जो है एक बालिका का नाम है, जो कि व्यक्ति विशेष है। बकरी खड़ी है, इसमें बकरी जो है ये क्या है? एक पशु का नाम है, जो कि जाति विशेष है। और इसमें देखो, दूध, दूध जो है ये एक द्रव्य का नाम है। ठीक। उसी तरह से ये कक्षा जो है ये क्या है? इस समूह को बताता है। और उसी तरह से ये 5वां वाक्य क्या है? प्रार्थना। ये क्या है? भाव को बताता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये जो पहला हुआ व्यक्ति, दूसरा हुआ क्या हुआ? जाति, तीसरा द्रव्य, चौथा कक्षा और प्रार्थना क्या हुआ? भाव। 5वां क्या हुआ? भाव। ठीक है। इस आधार पर हम संज्ञा की परिभाषा लिख लेंगे। ये सब क्या है? किसी न किसी नाम को बताते हैं। ठीक है। गीता, बकरी, दूध, कक्षा, प्रार्थना, ये सारे जो शब्द हैं ये किसी नाम को बताते हैं। ये नाम बताने वाले शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाएंगे। तो इस आधार पर हम संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा की परिभाषा, ठीक है, किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह
तथा भाव आदि का नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। शब्द के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। आया समझ में? व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह तथा भाव आदि का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो इस आधार पर संख्या के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। कितने भेद हुए? 5। ठीक है, देखो कैसे 5 भेद हो गए। देखो इसके आधार पर देखो, ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला देखो, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। आया समझ में? ये परिभाषा अगर आपको याद है तो संज्ञा के भेद आपको याद हो जाएंगे। इस परिभाषा के आधार पर आप संज्ञा के भेद लिख सकते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आज हम पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार तेरे हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा हुआ भाववाचक। समझ में? अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी और स्थान का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, आज समझ में? व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी, स्थान का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसके कुछ उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में क्या क्या है बताओ? व्यक्तियों के नाम में बोलो। व्यक्तियों के नाम में देखो, व्यक्ति के नाम में क्या क्या आएगा? देखो, राम एक व्यक्ति का नाम है, महात्मा गांधी, ठीक, और मोहन, सीता, और कुछ नाम बोलो, सोच के बताओ क्या क्या होंगे। कुछ अभिनेता के भी नाम हो सकते हैं, क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उनके भी नाम हो सकते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसमें व्यक्तियों के नाम में। प्राणियों के नाम में देखो, प्राणी के नाम, ठीक, इसमें प्राणी के नाम में देखो क्या क्या आएगा? जैसे कि हीरामन,
ठीक है। ये होगा तोता, प्राणियों का नाम है हीरामन, तोता। चेचक देखो, चेतक, चेतक जो है ये घोड़ा है, प्राणी है, उसका नाम क्या है? चेतक। ठीक है। वैसे ही और भी जैसे हम कुत्ते बिल्ली पालते हैं उसके नाम अलग अलग प्रकार के देते हैं। ठीक है। जैसे कि मिटकी, बिल्ली का नाम, शेरू कुत्ते का नाम, ठीक है। कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, ये सब क्या है? जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। देखिए इनका नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक में आएंगे। आया समझ में? तोता जातिवाचक है, बिल्ली भी जातिवाचक, घोड़ा भी जातिवाचक, कुत्ता भी जातिवाचक, लेकिन इनका नाम दिया गया है इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वैसे ही गांव, शहर का नाम देखो, गांव या फिर शहर का नाम, कटक, रामपुर, भोपाल, दिल्ली, नागपुर, ये सब क्या है? गांव या फिर शहर के नाम है। ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि कटक दूसरा नहीं है, रामपुर वो भी दूसरा नहीं है, अगर होगा भी तो वो अलग एरिया का होगा, इसलिए ये सब क्या है? नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नदी और पहाड़ के नाम, ठीक है। नदी और पहाड़ के नाम दिए थे। नदी और पहाड़ जो है वो जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अगर उनका नाम है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर हम नदी बोलेंगे तो नदी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन हम बोलेंगे महानदी या गंगा या ब्रह्मपुत्र या नर्मदा, ये सब जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ नदी है तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। नदी के नाम, नदी के नाम में देखो क्या क्या? महानदी, ठीक, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, ये सब जो हैं ये नदियों के नाम हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पहाड़ के नाम देखो, पहाड़ के नाम में देखो हिमालय, गंधमार्दन आदि। ठीक है। तो ये पहाड़ जो है अगर पहाड़ सिर्फ आता है तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे नाम आ जाता है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब आते हैं जातिवाचक। व्यक्तिवाचक समझ गए, सिर्फ नाम को बताता होगा, किसी विशेष नाम को, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है।
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? प्राणी, पदार्थ, प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व, आदि के संपूर्ण जाति को बताने वाले शब्द प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि के संपूर्ण जाति को बताने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो मनुष्य में देख लो जातिवाचक संज्ञा, देखो प्राणी बताया गया, इसमें एक मनुष्य, देखो मनुष्य एक जाति है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो अगर हम बोलेंगे लड़का, हम कहेंगे लड़का, लड़का मतलब ये सारे लड़के की जाति को बताता है, ठीक है। उसी तरह से बालिका, ये पूरे बालिकाओं को बताता है, अर्थात ये पूरी बालिका जाति का बोध कर रहा है ये शब्द, इसलिए ये जातिवाचक। लड़का, बालिका, तो गाय, ठीक है। इसमें गाय नहीं आएगा, मनुष्योत्तर प्राणी में आएगा गाय, बालिका, ठीक है। लड़की, बच्चा, औरत, शिशु, ये सब जो है ये मनुष्य वर्ग में आते हैं और ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं ये शब्द। देखो लड़का कहने से पूरे लड़कों को बताता है, बालिका कहने से पूरे बालिका को बता रहा है, लड़की कहने से भी पूरी लड़कियों का बोध कराता है, बच्चा कहने से सारे बच्चे जाति को बोध कराता है, औरत कहने से पूरे औरतों का बताता है, शिशु कहने से सारे शिशु का। तो इस एक शब्द से हमको पूरी उसकी जाति का बोध होता है, इसलिए किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मनुष्योत्तर प्राणी में देखो, मनुष्योत्तर प्राणियों में मनुष्योत्तर प्राणी, ठीक है। मनुष्योत्तर प्राणी में क्या कहेंगे? मनुष्योत्तर प्राणी में आएगा मछली, ये पूरी मछली जाति को बताएगा, ठीक। मछली, गाय, घोड़ा, बकरी, कौवा, तोता, कोयल आदि। ये सब जो एक एक शब्द हैं ये पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए क्या कहलाए जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उस वस्तु में देखते हैं, वस्तु, ठीक है। कौन कौन से वस्तु जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? देखो कौन कौन से वस्तु आएंगे जाति? घर, कुर्सी, दरवाजा, खिड़की, ठीक है।
घर, कुर्सी, दरवाजा, खिड़की, अलमारी, ठीक है, चाबी, पंखा, ये सब सारे जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ रहा है? आप कहोगे कि कुर्सी, दरवाजा ये तो किससे बने हुए हैं? लकड़ी से बने हुए हैं, तो ये कैसे मतलब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? क्योंकि ये बन चुके हैं, इसलिए कुर्सी मतलब सारी कुर्सी को बताएगा, दरवाजा मतलब सारे दरवाजों को, खिड़की मतलब सारी खिड़कियों को, और घर मतलब सारे घर को बताता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पद में देखो, पद में शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, ठीक है, इंजीनियर, इंजीनियर, ये सब जो है ये पद के अंतर्गत आते हैं। और ये पद शिक्षक मतलब सारे शिक्षक को बता रहा है, डॉक्टर मतलब सारे डॉक्टर को बताता है, नर्स मतलब सारे नर्स, इंजीनियर मतलब सारे इंजीनियर, इसलिए ये किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आया समझ में? पहला था हम व्यक्तिवाचक पढ़े, अब दूसरा जातिवाचक। अब क्या पढ़ेंगे? द्रव्यवाचक। द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाले शब्द को द्रव्यवाचक, द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाले शब्द को इसमें एक बात और ध्यान रखना है, द्रव्यवाचक में द्रव्यवाचक जो संज्ञा है ये अगणनीय होते हैं, इसे मापा या तौला जाता है, ठीक है, और ये नव निर्माण के साधन होते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक कहलाते हैं। आए समझ में? द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, और ये जो द्रव्य होते हैं ये अगणनीय संख्या होते हैं, और इसको मापा या तौला जाता है, और ये नव निर्माण के साधन होते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए लकड़ी से हम कुछ भी बना सकते हैं, खिड़की बनाए, दरवाजा बनाए, तो लकड़ी जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सोना से हम कुछ भी बनाते हैं, इयररिंग बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, ठीक है, चूड़ी बनाते हैं, इसलिए उससे कुछ भी बन सकता है, इसलिए क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। आया समझ में? घी, दूध, पानी आदि ये सब क्या है? अगणनीय संख्या, इसको मापा या तोला जाता है, इसलिए भी ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। हम बता देते हैं इसका एक एक उदाहरण द्रव्यवाचक का। द्रव्यवाचक में पहला देखो धातु, ठीक है। धातु में क्या आया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया? दूसरा है द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, क्या होंगे वे द्रव्य पदार्थ? दूध, दही, तेल,
पानी, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ है, इसको मापा या तौला जाता है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं द्रव पदार्थ, सॉरी ये द्रव पदार्थ। अब आते हैं द्रव्य में। द्रव्य में क्या हुआ? आटा, चावल, ठीक है, गेहूं, ठीक, ये जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आया समझ में? पहला था व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक। अब हम पढ़ेंगे कौन सी संज्ञा? बोलो। समूहवाचक, है ना? समूहवाचक, ठीक है। समूह शब्द से ही पता चल रहा है कि ये किसी झुंड को, ग्रुप को ये बताता है ये शब्द, ठीक है। तो किसी प्राणी या वस्तुओं, किसी प्राणी या वस्तुओं के समूह को बताने वाले शब्द किसमें आएंगे? समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो प्राणियों का समूह समझ में आया। ये किसी प्राणी या वस्तु के समूह को बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक, तो प्राणियों का समूह देखो। प्राणियों के समूह में क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा प्राणियों के समूह में? दल, मंडली, सभा, बैठक, ठीक है। दल, मंडली, सभा, ठीक है, टोली, टुकड़ी, ये सब जो है प्राणियों के समूह को बताता है। ठीक है, ये सब जो है प्राणियों के समूह बताता है। दल एक ग्रुप को बता रहा है, मंडली एक ये भी एक समूह को बता रहा है, सभा ये भी एक समूह को बता रहा है, टोली ये भी एक समूह को बता रहा है, टुकड़ी ये भी एक समूह को बता रहा है। ठीक है, टोली और टुकड़ी शब्द शायद नया लग रहा होगा। टोली जो आप लोग सुने होंगे, माखन जो जन्माष्टमी के समय हांडी फोड़ने के लिए जब एक एक टोली निकलती है, उसमें जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? टोली। टुकड़ी सेना की एक टुकड़ी इधर से आ रही है, सेना की एक टुकड़ी उधर से, चारों ओर से सेना की टुकड़ियों ने घेर रखा है, तो ये टुकड़ी जो है ये सेना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सब किसमें आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वस्तुओं का समूह देखो, प्राणियों का समूह, वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह क्या क्या रहेगा? गुच्छा, श्रृंखला, ढेर,
पुंज आदि। ये सब क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, वस्तुओं का समूह। ठीक है, तो हम संज्ञा के 4 प्रकार पढ़ लिए। क्या क्या? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक और ये समूहवाचक। अब क्या पढ़ेंगे? भाववाचक, जो लास्ट संज्ञा है हमारी। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? धर्म, गुण, अवस्था, क्रिया, व्यापार और क्रियार्थक संज्ञाओं के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा का देख लो। भाववाचक संज्ञा: धर्म, गुण, अवस्था, क्रिया, व्यापार, और क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्द, क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, आया समझ में? भाववाचक संज्ञा: धर्म, गुण, अवस्था, क्रिया, व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक हम बताएंगे। धर्म क्या है, गुण क्या है, अवस्था क्या है, क्रिया, व्यापार क्या है और क्रियार्थक संज्ञा क्या है। ठीक है, धर्म देखो। धर्म पहला क्या है? धर्म। इस धर्म को बताने, धर्म में क्या आएगा? धर्म, गर्मी, शीतलता, मधुरता, ये जो है ये धर्म के अंतर्गत आएंगे। क्या क्या? गर्मी, शीतलता, मधुरता। उसके बाद क्या है? गुण। गुण में क्या कहेंगे? क्रोध, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी, क्रोध, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी, बुद्धिमानी आदि जो है ये किसमें आएंगे? गुण में आएंगे। ठीक है, उसी तरह से अवस्था। तीसरा क्या है? अवस्था। अवस्था क्या होगा? बोलो। अवस्था बुढ़ापा, दरिद्रता। ठीक है, नींद, पीड़ा, ये सब जो है अवस्था में आ रहे हैं। ये भी भाववाचक संज्ञा। गर्मी, शीतलता, मधुरता ये धर्म को बताते हैं। गुण, क्रोध, प्रेम, सच्चाई, ईमानदारी ये गुण को बताते हैं। ये भी भाववाचक संज्ञा। अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, दरिद्रता, नींद, पीड़ा ये भी भाववाचक संज्ञा को बताते हैं। और एक बच गया क्या? देखो, क्रिया, व्यापार। क्रिया, व्यापार में क्या क्या आएगा? बहाव, दौड़, प्रार्थना,
दान, भजन। ठीक है, ये सब क्रिया व्यापार में आएंगे। अब क्या बच गया? क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा हम पढ़े थे ना, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या पढ़े थे? धर्म, गुण, अवस्था, क्रिया व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? देखो, टहलना, पढ़ना, टहलना, पढ़ना, रोना, देखना, हंसना, ये सब जो है क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़े? संज्ञा पढ़े। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा भाववाचक। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा किसे कहेंगे? जब क्रिया संज्ञा के रूप में आ जाए, जब क्रिया संज्ञा के रूप में आती है तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना, पढ़ना, हंसना, ये क्या था? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, जब क्रिया जो है वो संज्ञा के रूप में आ जाती है तो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा जो है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये 2 प्रकार क्या हैं? पहला है मूल और दूसरा यौगिक। यौगिक मूल अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रेम, घृणा, ये मूल रूप में ही रहेंगे। ठीक है, इसमें बदलाव कुछ नहीं आएगा। प्रेम, घृणा, उत्साह, साहस, प्रेम, घृणा, उत्साह, साहस, दया, ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ये हमेशा मूल रूप में आएंगे। जबकि यौगिक जो है इसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, संज्ञा के कारण, सर्वनाम के कारण, विशेषण के कारण आदि के कारण इसमें परिवर्तन होगा, इसलिए इसको यौगिक कहा गया है। यौगिक जो है ये 5 प्रकार से बनती है। ये जो भाववाचक यौगिक है ये 5 प्रकार के संज्ञाओं से, 5 प्रकार के इस शब्दों से बनती है। क्या क्या है? संज्ञा से, संज्ञा से, सर्वनाम से, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, ठीक है, क्रिया से और अव्यय से। क्रिया से और अव्यय से। भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है, पहला मूल और दूसरा यौगिक। मूल जो है इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वो जिस शब्द में भी आए, जिस वाक्य में भी आएंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यौगिक में संज्ञा के कारण परिवर्तन होता है, सर्वनाम से परिवर्तन हो जाता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है और अव्यय से होता है। अब ये कैसे होता है इसको भी बता देते हैं। संज्ञा से देखो,
कैसे परिवर्तन होता है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। कैसे देखो, लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, शिशु, शैशव, ठीक, शिशु, शैशव, मुनि, मौन, ये जो है हम संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। लड़का संज्ञा है, उसका भाववाचक संज्ञा लड़कपन, मनुष्य संज्ञा मनुष्यता, शिशु, शैशव, मुनि, मौन। इसके बाद हम करें और किससे परिवर्तन होगा, भाववाचक संज्ञा बन सकती है विशेषण से। सुंदर, सौंदर्य, सुंदर, सुंदर, सुंदरता या सौंदर्य दोनों होगा, सुंदरता या फिर सौंदर्य। सौंदर्य, ठीक। ये किससे हो रहा है, विशेषण से। पहला क्या हुआ, संज्ञा से, दूसरा क्या हुआ, विशेषण से। अब देखेंगे सर्वनाम से। नाम से क्या होगा, देखो, अपना, अपनापन, अपनापन, मम, ममत्व, ठीक है, मम, ममत्व, अहम, अहंकार, अहम, अहंकार, ठीक। संज्ञा से हुआ, विशेषण से, सर्वनाम से। अब क्या बच गया, इससे निज से निजत्व सब हो सकता है, आप से आपा भी हो सकता है, ठीक है। अब क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, मारना, मारना क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, मार, ठीक। क्रिया से, मारना से, मार। काटना से, काटना, कटाई, ठीक है। बहना, बहाव, बहना क्रिया है और बहाव भाववाचक, उसका भाव है, भाववाचक संज्ञा, ठीक। क्रिया से हो गया। अब अव्यय से कैसे बनेगा, देखो, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, दूर, दूरी, दूर, दूरी, ठीक है। निकट, निकटता, निकटता, हो गया। आज हम पूरा संज्ञा पढ़ लिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और हमने एक एक भेद को, एक एक प्रकार को उसके अच्छी तरह से अध्ययन किया, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। फिर दूसरा हम क्या पढ़े, व्यक्ति के बाद जाति, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता होगा उसको क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा पढ़े द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ जिसको मापा तोला जाता है, ठीक है, और वो अगणनीय होते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा।
और उसके बाद पढ़े क्या हम, समूहवाचक संज्ञा। किसी ग्रुप को बताता होगा, समूह को बताता होगा, झुंड को बताता होगा, वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अंत में हम पढ़े भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, गुण, धर्म, अवस्था, क्रिया और क्रिया, व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा के नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। और ये भाववाचक संज्ञा किस किस कारण बनती है, किससे किससे बनती है, देख लिए हम। संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है और क्रिया से बनती है और अव्यय से भी बनती है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं इस पाठ के आपको हम लिखकर भेजेंगे, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।